गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इन जनरेशन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम इसे एक टेबुलर फॉर्म की मदद से और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि इसमें पीढ़ियाँ, उसके साथ साथ वो कौन सी अवधि में उस पीढ़ी का समय रहा, कौन सा हार्डवेयर यूज़ में आने लगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग स्पीड कैसी थी, उसका भौतिक स्वरूप कैसा था और वो किन किन उपयोग में लाई जाती थी, इनका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी में। तो प्रथम पीढ़ी का जो समय है वो 1946 से 1959 तक के बीच का है। इसमें हार्डवेयर में मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ साथ सर्किटरी में वैक्यूम ट्यूब्स का, इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स का, और आउटपुट जो था वो प्रिंट आउट की फॉर्म में हमें आउटपुट्स मिलते थे। सॉफ्टवेयर में मशीन लैंग्वेज एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाता था। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो मिली सेकेंड्स में थी और इनके भौतिक स्वरूप में अगर हम देखें तो ये बहुत ही बड़े साइज़ के होते थे, जिससे कि इनका प्रयोग सिर्फ वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में ही किया जाता था। अब हम दूसरी पीढ़ी को देखते हैं। तो दूसरी पीढ़ी की जो समयावधि है वह है 1959 से 1965 तक। इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो चुंबकीय ड्रम से तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। सर्किटरी में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा और इनपुट के लिए अभी भी पंच कार्ड्स, साथ ही साथ असेंबली लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाने लगा था। अभी भी आउटपुट प्रिंटआउट्स की फॉर्म में ही होते थे। सॉफ्टवेयर में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। प्रोसेसिंग स्पीड इनकी पहले से बेहतर हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का भौतिक स्वरूप प्रथम पीढ़ी की तुलना में ये थोड़े छोटे होने लगे और इनका मुख्यतः जो उपयोग था वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में किया जाता था। अब हम देखते हैं तीसरी पीढ़ी के बारे में। तो जो तीसरी पीढ़ी है वो उसका समयावधि है 1965 से 1971। इसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा मेमोरी के लिए। सर्किटरी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया जाने लगा। इनपुट में कीबोर्ड और आउटपुट अब हमें मॉनिटर के माध्यम से भी मिलने लगे, जो कि पहले से प्रिंट आउट की फॉर्म में ही मिला करते थे। सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। प्रोसेसिंग स्पीड इनकी अब नैनो सेकेंड्स में होने लगी। साथ ही यह अब दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर्स की तुलना में और भी छोटे हो गए। अब तीसरी पीढ़ी आते आते आम लोगों द्वारा भी इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। चतुर्थ पीढ़ी में हम देखें तो इसका समयावधि है 1971 से 1980 तक। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किटरी में यूज़ किए जाने लगे। कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल इनपुट के लिए किया जाने लगा। आउटपुट के लिए हमें मॉनिटर के माध्यम से आउटपुट मिलना प्रारंभ हुए। अब सॉफ्टवेयर्स में हाई लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाने लगा। GUI सिस्टम्स होने लगे, जिनके माध्यम से कई सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड अब पिको सेकेंड्स में, जो कि और भी फास्टर है तीसरी पीढ़ी की तुलना में। इनकी साइज़ भी तीसरी पीढ़ी से और भी छोटी हो गई और अब होम एंड कमर्शियल यूजर्स भी इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगे। अब हम देखते हैं पाँचवीं पीढ़ी, जो कि 1980 से अभी तक के समय की है। इसमें भी सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की जाने लगी, जो कि काफ़ी फास्ट है। पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ रैम के लिए किया जाता था, अब हार्ड डिस्क के लिए भी सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा है। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाने लगा। कीबोर्ड, माउस, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप की पॉइंटिंग डिवाइसेस आने लगी, जैसे जॉयस्टिक, और हमें आउटपुट मॉनिटर, प्रिंट आउट इन सब की फॉर्म में ही मिलना चालू हुआ। अभी और भी नई जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी खोज की गई। नई तरह की लैंग्वेजेस आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। इनकी स्पीड तुलनात्मक रूप से और बेहतर हो गई। अभी ये बहुत ही छोटे आकार के भी उपलब्ध हैं और सभी क्षेत्रों में इन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाने लगा। इस तरीके से इस लेक्चर में हमने देखा है कि जो पांचों पीढ़ियों के कंप्यूटर हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से अलग अलग हैं। थैंक यू।